everyone, so we are doing chapter number 8 journal entries. तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का 8th चैप्टर के 5 क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कराए थे। आज मैं 6th और 7th क्वेश्चन कराऊंगी। हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल एंट्रीज, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज और बेड डेट एंड बेड डेट रिकवर्ड देखा था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। नाउ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो बच्चों बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो कि बैंक से किए जाते हैं, मतलब या तो आपके बैंक में पैसा आएगा या बैंक से पैसा जाएगा। तो जब भी बच्चों बैंक में पैसा आता है, बैंक डेबिट होगा। बैंक हमारी एसेट्स होती हैं, जब भी एसेट्स बढ़ती है वो डेबिट होती हैं। ठीक है, और बैंक से पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक अगेन हमारी एसेट है और जब वो कम होती हैं, एसेट्स कम होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है। बैंक में पैसा आया बैंक डेबिट, बैंक से पैसा गया बैंक क्रेडिट। ओके, और बाकी हम जो चीजें ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो मैं आपको लाइन से समझाती जाऊंगी। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आता जाएगा हम समझते जाएंगे। आपकी बुक में बैंकिंग ट्रांजेक्शन के हेडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 8.59, लेटेस्ट एडिशन 2026-27। ठीक है, टीएस गरेवाल का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस हेडिंग के अंदर। दोनों क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे, बुक कॉपी पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना। ये बहुत कॉमन एंट्री है। बैंक की एंट्री में आपसे पूछा जाएगा डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो ये बहुत कॉमन है। तो पहला क्या है? बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में रुपए जमा कराए हैं। ठीक है, अप्रैल 1 का ये ट्रांजेक्शन है, बैंक में रुपए जमा कराए। अब मैंने क्या बताया था? बैंक में पैसा आएगा बैंक डेबिट, तो बैंक में रुपए जमा कराए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसे गए हैं, कैश गया है ना, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पैसा बैंक में बढ़ा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश कम हुआ है इसलिए कैश क्रेडिट। ठीक है, ये 30,000 रुपए हमने यहां लिख लिए। नरेशन लिख लो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3। अप्रैल 3 को बोला है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाला है। बैंक से पैसे निकालेंगे, आपके पास पैसे आएंगे और बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला बच्चों। यहाँ पे अगर पैसा निकालेंगे और पर्सनल यूज लिखा है तो ही उसको ड्रॉइंग मानना है। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो पैसा बड़ा है आपके पास, ऑफिस में आपके बिजनेस में पैसा आया है और बैंक में कम हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कैश डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपए। नरेशन लिख लेंगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7। अप्रैल 7 में लिखा है वेजेस पेड बाय चेक। अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया था? वेजेस पेड, तो वेजेस हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट होता है, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो यहाँ पे भी वेजेस तो हमारा खर्चा ही है ना, तो खर्चे सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और आपके पास से कैश नहीं जा रहा है, यहाँ पे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक कम हो रहा है ना, तो बैंक कम हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस पेड बाय बैंक। ओके, चलिए अब अप्रैल 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन दे रखा है। चेक रिसीव फ्रॉम दीवान। दीवान नाम का एक आदमी, उससे हमें चेक मिला है 8,500 का, उसको हमने डिस्काउंट दिया है 500 रुपए का। चेक जमा कराया बैंक में सेम डे। अब इस ट्रांजेक्शन को बच्चों ध्यान से समझना। चेक अगर सेम डे, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि चेक हैंड टू हैंड जमा करा दिया है, सेम डे जमा करा दिया, तभी आपको बैंक बढ़ाना है। अदरवाइज आपको चेक मिलता है और क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको चेक मिला, आपने बैंक में जमा करा दिया, तो आपका बैंक बढ़ जाता है। बैंक में जमा करा दिया, बैंक में रुपए आ गए। कितने रुपए आए? 8,500। इन्होंने बोला है कि भाई हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड
ठीक है, दीवान से हमको लेने थे 9,000, लेकिन हमने लिए हैं 8,500 का चेक, 500 रुपए डिस्काउंट है टू दीवान। ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक रिसीव भी हो गया है और डिपॉजिट भी हो गया है, जमा भी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 12। 12 अप्रैल को लिखा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। हमने बैंक को बोला हुआ है कि भाई हमारा टेलीफोन बिल आपके उधर से डायरेक्टली कट जाना चाहिए, बैंक भर देगी। तो बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार टेलीफोन बिल पे कर दिया है। तो टेलीफोन बिल हमारा खर्चा है, इसीलिए टेलीफोन बिल क्या हो जाएगा, डेबिट। और आपके पास से बैंक से पैसे गए हैं, बैंक कम हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन है आपका अप्रैल 14। अप्रैल 14 में लिखा हुआ है बच्चों, दीवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब दीवान ने हमको चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया है ना। अब डिसऑनर हो गया मतलब उसके बैंक में पैसा नहीं था, चेक क्लियर नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है ना। अपन बोलते हैं ना चेक बाउंस हो गया, तो बस वही है ना, चेक डिसऑनर हो गया। तो चेक जो मिलने की एंट्री होती है ना, उसको जस्ट उल्टा कर दो। अगर डिसऑनर लिखा है ना, तो जो मिलने की एंट्री है उसको जस्ट उल्टा कर दो, तो डिसऑनर की एंट्री हो जाती है। अपन ने जो मिलने की एंट्री है वो करी थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। तो दीवान को यहाँ पे डेबिट कर दो टू बैंक टू डिस्काउंट। दीवान से लेने थे 9,000, इसने दिया था हमें 8,500 का चेक और 500 हमने दे दिया था इसको डिस्काउंट। चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अप्रैल 16। अप्रैल 16 में क्या बोला जा रहा है, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक देखो हमारी तरफ से कुछ काम करती है ना, उसके चार्जेस लेती है। जैसे हमने बैंक को बोल दिया था टेलीफोन बिल भर दो, है ना, तो इस तरह के कुछ चार्जेस लगते हैं, हमें कुछ चार्जेस पेमेंट करने पड़ते हैं। तो चार्जेस मतलब हमारा खर्चा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और इससे बैंक का आपका पैसा जो है, बैंक अपने अकाउंट से ही आपके अकाउंट से कम कर लेगी पैसा, तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या हो जाती है, क्रेडिट। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, नाउ अप्रैल 17 अप्रैल को क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सामान बेचा है और सामान बेच के जो पैसा आया उसको बैंक में जमा करवा दिया है। तो बैंक बढ़ गया है और हमने सामान बेचा है, तो हमारे पास से सामान गया है, तो टू सेल्स। ओके, 8,000। Goods sold and amount deposited in bank. अप्रैल 19 अप्रैल को क्या बोला जा रहा है, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक से बोला हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का, बैंक ने भर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक ने पेमेंट किया आपके अकाउंट से, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इसीलिए बैंक को हमने कर दिया है क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अप्रैल 25। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, मतलब डिविडेंड क्या होता है, आपका शेयर्स जो आप खरीदते हो किसी दूसरी कंपनी के, उस पे आपको जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। बैंक में डिविडेंड आया है तो बैंक बढ़ गया है, बैंक का पैसा बढ़ गया है, और डिविडेंड हमारी इनकम है, इसलिए डिविडेंड को हम कर देंगे क्रेडिट।
डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है, चलिए आपका ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल लगा लेंगे जर्नल एंट्री का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों आपके बुक में से। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अप्रैल 1 2026। अप्रैल 1 का क्या दिया हुआ है? डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर करेंट अकाउंट, फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। ठीक है भाई, बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक बढ़ा है, कैश गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री है अप्रैल 2 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अप्रैल 2 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन मतलब कि बैंक से पैसा निकाला है तो कैश आया है और बैंक कम हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश आया और बैंक कम हो गया 5,000 रुपए। बताया था ना मैंने, ये बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, ये बार बार आएंगी। आप जब कैश बुक वाला चैप्टर करोगे ना उसमें भी ये पूछी जाती है दोनों एंट्रीज, तो ये एंट्रीज ध्यान रखना। बैंक में जमा करोगे बैंक बढ़ेगा कैश कम होगा, बैंक से रुपए निकालोगे कैश बढ़ेगा बैंक कम होगा। ठीक है, अप्रैल 5, अप्रैल 5 क्या बोल रहा है भाई कि रिसीव्ड अ चेक, एक चेक मिला है रमेश से जिसको हमने 12,000 के सामान बेचा था और उसको डिस्काउंट दे दिया है हमने, है ना 1%। ठीक है भाई, चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नहीं चेक मिला है ना। इसने बोला क्या सेम डे जमा किया है? नहीं बोला है ना। तो जब सेम डे जमा नहीं किया है तो उसको हम बोलेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और क्योंकि डिस्काउंट भी मिला है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, रमेश से 12,000 की सेल की थी हमने, 12,000 पे 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 120 रुपए का डिस्काउंट दे दिया था और हमें चेक कितने का मिला था? 12,000 माइनस 120। ठीक है, चेक रिसीव्ड and discount allowed. Okay, now next is April 7। अप्रैल 7 क्या बोल रहा है कि रमेश ने जो हमको चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है ना। रमेश डिपॉजिट कर दिया है, सॉरी अप्रैल 7 में डिपॉजिट की एंट्री है। तो चेक जो है हम जमा करते हैं ना उसकी एंट्री होती है, बैंक बढ़ जाएगा आपका और आपको जो चेक इन हैंड मिला था वो चेक इन हैंड चला जाएगा। ठीक है, अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हो तो उसको चेक इन हैंड बोलते हैं। चेक इन हैंड आपके पास आया है फिर आपके पास से चेक इन हैंड जो है चेक जो है वो चला गया है। ओके, ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या बोला है अगला ट्रांजेक्शन अप्रैल 9। रमेश का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है बच्चों, है ना, डिसऑनर हो गया है और 20 रुपए बैंक ने चार्जेस लगा दिए। तो ये जो चार्जेस है ये रमेश ही भरेगा, हम क्यों भरेंगे, है ना। हम क्यों भरेंगे क्योंकि चार्जेस भाई चेक जो है वो डिसऑनर उसकी वजह से हुआ है ना, तो चार्जेस वही भरेगा। अब रमेश से हम कितने रुपए लेंगे बच्चों? रमेश वापस हमारा डेटर बन गया इसलिए उसको डेबिट कर दो, उल्टी एंट्री करेंगे ना। जो हमें चेक मिलने की करी थी रमेश को क्रेडिट किया था रमेश को डेबिट कर देंगे। अब इस बार हम उसको 12,020 रुपए से डेबिट करेंगे क्योंकि आपको 20 रुपए चार्जेस लगा दिए बैंक ने, बैंक में आपको 20 रुपए ज्यादा जमा करने पड़ेंगे और जो डिस्काउंट दिया था वो भी उससे वापस ले लेंगे हम। डिस्काउंट था 120 रुपए और यहाँ पे बैंक में 11,880 प्लस 20 रुपए यानी कि 11,900 रुपए। ठीक है, ये हो गया।
चेक डिसऑनर्ड। ओके, चलिए ये एंट्रीज बहुत ध्यान से समझना। चेक मिला, जमा किया, डिसऑनर हो गया, है ना। चेक मिलने की एंट्री तो आपको पता ही है, बैंक बढ़ जाता है या चेक इन हैंड बढ़ जाता है। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे। और टू रमेश, अब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर जमा किया है, जमा करने में बैंक बढ़ जाएगा, चेक इन हैंड आपके हाथ से चला जाएगा। डिसऑनर की जस्ट उल्टी एंट्री हो जाती है, जैसे आपको मिलता है ना उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी यही क्वेश्चन में अगला ट्रांजेक्शन अप्रैल 9 तक हो गया है हमारा, उसके आगे चलिए अप्रैल 9 हो गया है। अब अप्रैल 20, अप्रैल 20 क्या बोल रहा है, रमेश ने उसका अकाउंट सेटल कर दिया है, हमको चेक दे दिया है और 60 रुपए उसने इंटरेस्ट भी दिया है हमको। ठीक है, बाय इशूइंग चेक, चेक दिया है हमें उसने और 60 रुपए उसने इंटरेस्ट कर दिया है, उसका अकाउंट उसने सेटल कर दिया है। ठीक है, तो आपका जो बैंक है वो बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू रमेश, रमेश ने दिया है हमें टू इंटरेस्ट। बैंक में आपको कितने रुपए जमा करने थे, रमेश से हमें लेने कितने थे, 12,020 रुपए और 60 रुपए इसने इंटरेस्ट दिया है ना, सेटल किया है उसने अकाउंट। अब हमने यहाँ पे भी जमा नहीं किया है ना, तो यहाँ पे भी चेक इन हैंड ही आएगा, 12,080 रुपए। ठीक है, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ उसने अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया है। अप्रैल 21, एक कस्टमर है राजा, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में रुपए जमा करा दिए हैं, तो बैंक बढ़ गया है और गिवर कौन है, राजा, तो राजा को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय राजा। ठीक है, अब अप्रैल 23 अप्रैल की क्या एंट्री होगी, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड, बैंक ड्राफ्ट इशू किया आपने लाल एंड सन्स को, बैंक ने चार्जेस भी लगाए हैं, तो लाल एंड सन्स को आपने बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस क्योंकि आपके लगे हैं, आपने ड्राफ्ट दिया है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लाल एंड सन्स को आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट दिया है, 700 रुपए चार्जेस लग गए आपके बैंक से, 5,700 रुपए गए। बैंक ड्राफ्ट इशूड, ठीक है, इसके आगे लिख सकते हो आप अलॉन्ग विद बैंक चार्जेस टू लाल एंड सन्स। अप्रैल 28 अप्रैल में क्या लिखा है, चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू फ्रॉम 1 मंथ डिस्काउंटेड, चेक एक बिल्स पेबल आपको मिला हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कर लिया है ना, जो 1 महीने बाद आपको पैसा मिलने वाला था, आपको अभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। ठीक है, कई बार आपको कस्टमर क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल आपको मिलता है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, कस्टमर ने आपको आश्वासन दिया है कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पैसा लौटा देगा, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप बैंक से निकाल लेते हो, लेकिन बैंक क्या करती है उसके बदले में आपको थोड़ा कम पैसा देती है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको बैंक से रुपया मिला है 3,800 और डिस्काउंट आपका लग गया है, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट लग गया है आपका, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हैं, 200, आपका बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 4,000, 4,000 के बदले आपको 3,800 मिले हैं।
बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, इसका नरेशन होगा। ठीक है, अब अप्रैल 30 अप्रैल को क्या हुआ, एक चेक मिला है आफ्टर बैंकिंग आवर्स, शाम से एक चेक मिला है आफ्टर बैंकिंग आवर्स, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम गिवर है और चेक इन हैंड आपको मिला है 1000 रुपए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला आपका ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश में गुड्स बेचे हैं, आधा आधा पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है, तो बैंक बढ़ गया है, आधा पैसा जमा किया है तो आधे पैसे से बैंक बढ़ेगा, आधे पैसे से आपका कैश बढ़ेगा, और आपकी हुई क्या है, सेल्स हुई है। ठीक है, 7000 का सामान बेचा है, 3500 बैंक में जमा कर दिए, 3500 कैश और 7000 की सेल। गुड्स सोल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थोड़े क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।